स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किसी चीज़ को हीट किया जाए तो या तो टेम्परेचर बढ़ता है या तो स्टेट चेंज होता है। अब स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि सब्सटेंस के अंदर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं तो उनके साथ क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, आप समझ जाओगे कि हम क्या बात करने चाहते हैं। जनरली हम जैसे स्टूडेंट्स देखो कि हमारे पास सॉलिड आइस है, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉलिड आइस था, हमारे पास सॉलिड आइस था। तो स्टूडेंट इसके अंदर में पार्टिकल्स होते होंगे और हमने देखा है कि पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स याद करें, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये ऐसे वाइब्रेट करते हैं। स्टूडेंट ऐसे वाइब्रेट होते हैं। सारे के सारे पार्टिकल जो होते हैं हमने पढ़ा है कि वाइब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट जब ये आइस को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये वाइब्रेशन बढ़ जाता है कि नहीं स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टूडेंट आप सपोज कर लो कि स्टूडेंट ये जो आइस है वो -20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब इसको गर्म किया स्टूडेंट तो इस आइस का टेम्परेचर, स्टूडेंट जब इसे गर्म किया तो इस आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, बढ़ गया, होकर -10 डिग्री सेल्सियस हो गया बढ़कर। स्टूडेंट्स अब इसके अंदर ये टाइनी पार्टिकल्स है, वो और ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। स्टूडेंट्स वो और ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, और ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, पर इनके पार्टिकल्स वाइब्रेट उतना ज़्यादा नहीं करेगा। जब इस आइस को हीट करेंगे तो इनके पार्टिकल्स जो होंगे वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। ये टाइनी पार्टिकल्स जो है स्टूडेंट्स और ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, वो पहले से और ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कि किसी सॉलिड को हीट कर रहे होते हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके अंदर वाइब्रेशन बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स वो स्पीड के साथ वाइब्रेट करता है, वो स्पीड के साथ वाइब्रेट करने लगता है। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप सोचो कि हमारे पास कोई लिक्विड है, मान लो वाटर लिया, क्या लिया स्टूडेंट्स, कोई लिक्विड है, मान लो वाटर लिया, और इनके भी पार्टिकल्स होंगे। तो लिक्विड का टेम्परेचर मैंने कह दिया 10 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या हो रहा होगा, उसके अंदर के जो टाइनी पार्टिकल्स होंगे वो मूव कर रहे होंगे। क्या स्टूडेंट्स, वो मूव कर रहे होंगे, यस या नो स्टूडेंट्स। एक जगह से दूसरे जगह रैंडम मोशन यानी रैंडम मूव कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे। कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट सपोज करो ये लिक्विड को हमने हीट कर दिया और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसके अंदर क्या हो रहा होगा, अभी भी टाइनी पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे होंगे ज्यादा स्पीड के साथ, ज्यादा स्पीड के साथ, यस या नो स्टूडेंट।
स्टूडेंट्स ये जो जब गर्म करने के बाद इनके जो पार्टिकल्स होंगे ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे। बात समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स। अब इनके मूव करने का जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो बढ़ गई होगी। पहले वो धीरे धीरे मूव कर रहे होंगे, अब वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे। सॉलिड के केस में वैसे ही कुछ हो रहा था, पहले धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा था, अब जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहे थे। जैसे यहां पर धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन में कर रहे थे, अब जल्दी जल्दी रैंडम मोशन कर रहे हैं। वैसे स्टूडेंट्स वही चीज गैस के साथ भी होता है। जैसे कि सपोज करो स्टूडेंट इनके भी पार्टिकल्स होंगे। सपोज करो यहां पर गैस है, मान लो 110 डिग्री सेल्सियस है। इनके जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे। वो क्या कर रहे होंगे स्टूडेंट, मोशन कर रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट इसी गैस को टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और बढ़ाकर 150 कर दिया जाए, 150 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। अब ये इनके अंदर के पार्टिकल्स क्या करते होंगे, वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। यस नो, जैसे कि आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका पार्टिकल्स का क्या होता होगा, तो उनके पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता होगा। यस नो स्टूडेंट, उनके मोशन के स्पीड ज्यादा हो जाता है। इस बात को लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन टेम्परेचर हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द मोशन of particles। हम ऐसा बोल सकते हैं ना स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज को हीट कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। बेसिकली ये जो हमने हीट सप्लाई किए हैं स्टूडेंट्स, वो हीट का क्या इस्तेमाल होता है, वो हीट का इस्तेमाल होता है अंदर के पार्टिकल्स का मोशन को बढ़ाने में हीट का काम होता है। या फिर अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज kinetic energy of particles है कि नहीं स्टूडेंट्स। या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये जो हीट हमने सप्लाई कर रहे होते हैं तो उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या होता है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। बेसिकली
पार्टिकल्स का मोशन जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है, वो ज़्यादा स्पीड से चल रहा होता है, या ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो हम इसी सिचुएशन को बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि जब हीट करने पर स्टेट चेंज होता है तो क्या हो रहा होता है पार्टिकल के साथ। जैसे स्टूडेंट्स आप सोचो कि हमारे पास ये सॉलिड है, क्या स्टूडेंट्स, ये सॉलिड है कि नहीं स्टूडेंट्स। हमने हीट सप्लाई की, स्टूडेंट्स हमने हीट सप्लाई की स्टूडेंट, तो ये सॉलिड जो है वो लिक्विड बन गया। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, और उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, यह हमने देखा है। लिक्विड के अंदर जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है पर इनके कंपेयर में कम होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है। जब हम हीट करते हैं सॉलिड को तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पर क्या होता है, हीट हम दे रहे होते हैं, उसके हेल्प से इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है, वो कम किया जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम बेसिकली हम ये सोच सकते हैं कि जब हम इसको हीट करते हैं तो वो पार्टिकल्स जो है वो हीट को लेकर ये जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम कर देते हैं। वो हीट को लेकर अपने बीच के अट्रैक्शन फोर्स कम कर लेते हैं, और जब उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है स्टूडेंट, तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, लिक्विड। देखो हम इसको लिखूंगा तो आपको और समझ में आएगा स्टूडेंट्स। when state changes, heat is applied, sorry student, supply is used by particles to overcome
ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं स्टूडेंट्स, उसी तरीके से लिक्विड को हीट करते हैं तो हमने देखा है कि क्या होता है स्टूडेंट्स, गैस में स्टूडेंट्स गैस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, है कि नहीं। तो गैस में पार्टिकल्स होते हैं लेकिन उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स और भी कम होता है। इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स और भी क्या होता है स्टूडेंट्स, कम होता है, ये दोनों के कंपेयर में। स्टूडेंट, जब हम लिक्विड को हीट कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। तो क्या होता है, ये पार्टिकल्स हीट को लेके अपने बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो और कम कर लेते हैं, इतना कम कर लेते हैं कि वो गैस बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन स्टेट्स फैक्ट, देखो स्टूडेंट्स, हीट जब देते हैं किसी सब्सटेंस को स्टूडेंट्स, हीट किसी सब्सटेंस को देते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर देखें, हीट किसी सब्सटेंस को जब हम देते हैं तो दो चीजें हो सकती है, या तो उसका टेम्परेचर स्टूडेंट्स, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है या फिर उसका स्टेट चेंज हो सकता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या हो रहा होता है, उस हीट को इस्तेमाल कैसे हो रहा होता है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो टेम्परेचर का इस्तेमाल कैसे हो रहा होता है, वो हीट जो है पार्टिकल्स ले लेते हैं, वो हीट को ले लेते हैं पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स ले लेते हैं वो हीट को, और वो हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं ये पार्टिकल्स और अपने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं, अपने मोशन को बढ़ाते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स स्टेट चेंज हो रहा होता है स्टूडेंट, तो उस टाइम पे जो हीट सप्लाई कर रहे होते हैं उसका क्या यूज होता है, और उस टाइम के हेल्प से पार्टिकल के बीच में या अट्रैक्शन फोर्स या जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम किया जाता है। When states changes, heat is supply is used by particles to overcome force of attraction। इससे स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज आपसे बार बार पूछी जाएगी, ठीक है। वही हीट जो सप्लाई कर रहे हैं, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसका यूज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में स्टूडेंट। लेकिन जब स्टेट चेंज हो रहा होता है तो स्टूडेंट उस हीट को यूज हो रहा होता है अट्रैक्शन को कम करने के लिए।